गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। संडे को 8 सितंबर को सुबह में 11 बजे होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस का मस्त धांसू फ्री सेशन। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, भर दीजिए, आपके ईमेल पे लिंक आएगी जिससे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मौका ना जाए, भरिए। मिलते हैं संडे को 11 बजे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? एक और आईपीओ के साथ प्रकट हो चुके हैं जहां पर आज हम बात करने वाले हैं टोलिन्स टायर के बारे में। ठीक है, अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, बट उससे पहले अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जहां पर जाएंगे तो आपको पढ़ने भी मिलेगा और ग्रे मार्केट प्रीमियम डेली बेसिस पर क्या चेंज हो रहा है उसको भी ट्रैक करने को मिलेगा। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, उसमें कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। तो 2003 में कंपनी शुरू हुई थी, टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है और टायर रिट्रीटिंग सॉल्यूशन को प्रोवाइड करती है। 40 कंट्रीज में एक्सपोर्ट का भी धंधा है, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, ईस्ट अफ्रीका, जॉर्डन, केनिया और इजिप्ट। टायर मैन्युफैक्चरिंग का काम तो हो ही गया, और ट्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग, ये जो रबर है ना उसका भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, इसलिए इसको 2 वर्टिकल में डिवाइड कर दिया। बट अब पता है इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंपनी क्या होता है अपने 10 वर्टिकल दिखाती है, आपको ये देखना होता है किस वर्टिकल से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, तो उसको भी दिखाएंगे। प्लस अगर कंपनी कहती है हम विदेश में भी माल बेच रहे हैं तो ये भी देखना जरूरी होता है लिखने में क्या जाता है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कितना % विदेश में माल बेचा जा रहा है, राइट। इंडस्ट्री ग्रोथ में टायर इंडस्ट्री में आते हैं तो 4 से 6% का ग्रोथ है, और वहीं पर रिट्रीटिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो 6 से 8% का ग्रोथ दिखता है। 215 से 226 रुपए प्राइस बैंड का शेयर है। 9 सितंबर को खुल के 11 सितंबर को बंद हो जाएगा। 230 करोड़ का इशू साइज है, 200 करोड़ का फ्रेश इशू और 30 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। आफ्टर लॉन्ग टाइम आप देख रहे होंगे मोस्टली ऑफर फॉर सेल दिखते हैं, बट यहाँ पर ऑफर फॉर सेल बहुत कम है और 230 करोड़, इशू साइज बहुत छोटा। तो आपको पता ही है जब इशू साइज छोटा होता है तो पब्लिक को बहुत मज़ा आता है। वहाँ पर एसेट इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, पेट तो खतरनाक इंक्रीज हुआ दोस्त, ये देख लो खतरनाक इंक्रीज है। पेट क्या हुआ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेटवर्थ खतरनाक इंक्रीज हुआ। ये भैया ऐसा जो खतरनाक जंप होता है ना तो मेरे दिमाग में घंटी बज जाती है कि ऐसा क्या कर लिया। गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या होता है जब तक कंपनी लिस्ट नहीं होती ना बहुत सारे पॉइंट मिसिंग होते हैं, क्योंकि लिस्ट होने के बाद एक एक कच्चा चिट्ठा पक्का चिट्ठा सब सामने खोल के रखना पड़ता है। वहीं पर कंपनी पे कर्ज भी बढ़ा है, ये मत भूलिएगा। तो हमने क्या कहा था, टायर से कितना धंधा आ रहा है 24.26, यानी टायर का धंधा कहीं ना कहीं कम है, और ट्रेड रबर 75.74, तो यानी ये मोटा मोटा मेन धंधा ये हो गया, राइट। अब देखो ये क्या बोल रहे थे, हम एक्सपोर्ट करते हैं 40 कंट्री में, माल कितना जाता है 5%, आई बात समझ में। 94.62 इसको बोलते हैं रियल आईपीओ एनालिसिस। मजा आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब आरओई 25% के ऊपर, आरओसी 36% के ऊपर, तो 15% के ऊपर अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.78, अगेन एक के नीचे अच्छी बात है। इंडस्ट्री पी 34.17, पी 34.33, यानी भैया ना सस्ता है ना महंगा है, ठीक ठाक खड़े हैं। लेकिन नई कंपनी है भैया, सस्ता ऑफर करते, लोगों को प्यार देते। वहीं पर अगर हम पीयर को देखते हैं तो वहाँ पर आप ये गौर कर लो कि भैया इनका ईपीएस कम है इस 2 से, और बाकी इस 2 से ज़्यादा है, जो ये कंपनी का नाम है, ठीक है। वहाँ पर पी बेसिस पे भी आओगे तो अगेन मोटा मोटा तो क्या है, इंडस्ट्री पे ही बैठे हैं तो उसके बारे में हम जाएंगे नहीं। तो अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि भैया रिटर्न क्या है। धमाका रिटर्न है। ये जो कंपनियों का रिटर्न देख रहे हो 100% के आजू बाजू का है। हमने आपको दिखाने की कोशिश किया, नहीं रिटर्न तो बन रहा है। अब पैसे का क्या करोगे दोस्त, लोन चुकाएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे टॉलिन रबर प्राइवेट लिमिटेड में टू रीपे और प्रीपे सर्टेन बोरोइंग्स, ठीक है। तो अगेन इस तरीके से कहानी है। अब पॉजिटिव निगेटिव क्या है, तो इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत अच्छा है, बिजनेस सेगमेंट बहुत अच्छा है, ओएफएस बहुत कम है जो मुझे अच्छा बात लगा, ठीक है। कंपनी फाइनेंशियल इंप्रूव हुए हैं, ये लिखना पड़ेगा, बहुत अच्छे, बट एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो वहां पर वैल्यूएशन ठीक ठाक, ठीक है। स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस लिस्टेड पीयर का अच्छा है, पॉजिटिव है। प्रॉपर प्लान है, पैसे को कहाँ लगाना है। तो अब निगेटिव क्या है, डेट इंक्रीज हुआ है भैया बहुत तेज, ठीक है। पी का पॉइंट क्या है, थोड़ा सा महंगा है, बहुत महंगा नहीं है, बट निगेटिव पॉइंट में डालना पड़ेगा, ठीक है। ईपीएस देखिए जो मैंने वहां पर दिखाया था, सम पीयर्स आर मेकिंग 140 ईपीएस,
और इनका सिर्फ नो है। मैंने बोला ना कि यही वाला जो एक पॉइंट मुझे खटक रहा है वो लिस्ट होने के बाद जब पूरा आएगा तब मुझे पता चलेगा। उसके बाद क्या है, कंपनी फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ सोर्सेज फॉर एसेंशियल रॉ मटेरियल लाइक कार्बन ब्लैक और नेचुरल रबर। और भैया यही अगर प्रॉब्लम फेस करेगी तो कहाँ से माल बनाएगी, तो ये मेजर पॉइंट है, ठीक है। अब जैसा कि हमने बताया कि 2 सेगमेंट में बताया, बट 75% का रेवेन्यू सिंगल सेगमेंट से आ रहा है। तो टायर वाला बिजनेस पे या तो फोकस नहीं है या बढ़ा नहीं रहे हैं और एक सेगमेंट पे डिपेंडेंट हैं। अब इनका जो टायर सेल है वो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू है विदाउट फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कंपनियां जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर करती है वैसा नहीं। और शायद यही रीज़न है कि इनका वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और कुछ भी अगर चीज़ें गड़बड़ हुई तो क्या होगा, धंधा रुक सकता है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद जो इनकी सब्सिडरी है वो निगेटिव कैश फ्लो दिखा रही है पास्ट में, ठीक है। तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया आप निगेटिव कैश फ्लो क्यों दिखा रहे हो, जो फ्यूचर में इनके प्लान को, फाइनेंशियल ग्रोथ को, फाइनेंशियल प्लान पे बहुत सारा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो कभी भी किसी कंपनी का कैश फ्लो तो भैया पॉजिटिव होना ही चाहिए। उसके बाद डायरेक्टर, प्रोमोटर, सब्सिडरी कंपनी सब पे लीगल केस है। ठोको ठोको ताली ठोको, देख रहे हो। तो अगर रिजल्ट फेवर में नहीं आया तो क्या होगा। तो ऐसी छोटी कंपनियों के साथ ये बड़े चक्कर हो जाते हैं। और बताया ना मैंने, मेरे को तो खटका कहाँ पे आया था, फाइनेंशियल पे। आपको आया या नहीं आया, बट मुझे वहीं पर खटका आ गया था। अब इनका सेल क्या है, केरला में सबसे ज़्यादा 46% बेच रहे हैं। केरल से मोहब्बत है, पैन इंडिया धंधा नहीं कर रहे हैं, क्या है ये कहानी है। आईपीओ का जो जीएमपी है वो 30 रुपया है, 226 का हुआ, 256 में लिस्ट होगा। 13% का मोटा मोटा लिस्टिंग गेन दे रहा है, बट जीएमपी कभी भी लिस्टिंग गेन की गारंटी होती नहीं है, राइट। और कभी भी जीएमपी को देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट मेरे को लगता है जितना मुझे कच्चा चिट्ठा खोलना था कि कुछ ज़्यादा ही खोल दिया है। आपको कैसी लगी लर्निंग कमेंट में बताइएगा, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। और अप्लाई करेंगे कि नहीं वो तो बताइए।